पुनन्तो मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनीहिमा जातवेदा पुनीहिमा। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। उनकी तपस्या को, उनके जीवन को जिन्होंने अपना और इस संपूर्ण परिवार के जीवन को धन्य कर दिया। इस पवित्र अनुष्ठान में आप सभी भाई बहन, आप सभी प्रभारी, हमारी पूरी प्रांतीय टीम जो यशस्विता के साथ इस महनीय सेवा को, इस जीवन और जगत के कल्याण की जो पावनी परंपरा हमारी रही है उसको निरंतर आत्मसात करते हुए निर्लेप भाव से, निर्विकार भाव से, निरहंकार भाव से जब हम करते हैं तो वास्तव में ईश्वर की सच्ची पूजा हो जाती है। उस परम पिता परमेश्वर ने, समर्थ गुरु ने हमको चुना है और यह बहुत बड़ी सेवा हमको मिली है। इस सेवा को अहर्निश तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा बहुत ही यशस्विता के साथ पूर्ण करने वाले हमारे आदरणीय सुधांशु जी, जो विनम्र हैं, विद्वान हैं, धीर वीर गंभीर हैं और गुरु के आदेश निर्देश उपदेश को जैसा उनका मार्गदर्शन होता वैसा वो जीते हैं। तो जोरदार अभिनंदन करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। हमारी श्रद्धामयी बहन गिरिजा जी जो समस्त बहनों को बहुत ही पूज्या दीदी के मार्गदर्शन में मार्गदर्शन देती हैं, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बहुत ही आदरणीय और विनम्र गुरु भक्त, राष्ट्र भक्त और बहुत ही प्रीति के साथ सबको आयुष्य में भी जो बड़े हैं, जान में भी हैं, ऐसे आदरणीय राधा माधव जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जो सतत गुरु के निर्देश में सतत अहर्निश लगे रहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय स्वयं प्रकाश जी, जो किसानों के लिए कृषक, जो भारत ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे हमारे किसान सेवा समिति के प्रभारी, बहुत उत्तम, बहुत विनम्र है इनका स्वभाव। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। युवाओं को जो अहर्निश गति देते हैं और दोनों भाई, पूरा परिवार एकात्म है इस सेवा में। और ये पूरी टीम, आप सब अलग अलग यहाँ जिले से आए हुए, हमारे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, सुवर्णपुर, बलागीर तो ही है, बरगढ़, बौद्ध, देवगढ़, कंधमाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, संबलपुर
आप सब जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी सभी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारी श्रद्धामयी मातृशक्ति सभी भाई बैठे हैं और उत्साह से परिपूर्ण होकर के हमारी सेवा जब होती है, सेवा सत्कार परोपकार से हमारा जीवन सफल होता है। कुछ यात्रा होती है जिसमें बहुत कठिनाइयां हैं और कुछ यात्रा ऐसी होती है जिसमें पूरी मस्ती है, आनंद है। तो जबरदस्ती वाला जीवन अच्छा है कि मस्ती वाला? बोलिए। मस्ती वाला। और मस्ती ऐसी हो जिससे हमारी हस्ती हो, हमारी हस्ती ऐसी हो कि जिधर से हम जाएं वो दूसरों का रास्ता बन जाए, दूसरों के लिए पथ बन जाए। जहां हम पहुंचे, जहां हम ठहरे, वो दूसरों की मंजिल बन जाए। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए और उत्साह से होगा, उमंग से होगा। उस परम पिता परमेश्वर की, गुरु की जब कृपा होती है तो वास्तव में जीवन हमारा धन्य हो जाता है। परमात्मा इतनी शक्ति हमको दिया है और फिर भी कभी हम निराश हो जाएं, मन में खिन्नता हो, उत्साह ना हो, तो हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते, घर परिवार को अच्छा नहीं बना सकते। और हम तो एक बड़े जिम्मेदारी को लेकर के कार्य कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। तो हमको पूरा उत्साह में रहना चाहिए। आनंद स्रोत बहे रहा, तू क्यों उदास है? आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर तो उदास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। टुक जान चक्षु खोल जरा देख तो सही। टुक जान चक्षु खोल जरा देख तो सही। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास है। आनंद स्रोत बहे रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। तो हमारा जीवन ऐसा ना हो जाए कि हम मछली के रूप में जल में रहते हुए भी हम पिपास रहें, ऐसा ना हो। उदास रहें, ऐसा ना हो। हताश रहे, निराश रहे, ऐसा ना हो। उसके लिए क्या करना? नित्य प्रति परम पिता परमेश्वर का, गुरु का, वेद उपनिषद का दर्शन का और सारे महापुरुषों के जीवन का जो सार है, उनका जो उपदेश है, जो हम सबके जीवन को अच्छा बनाने के लिए संदेश है, उसको हम आत्मसात करें। उसको आत्मसात करने वाला व्यक्ति वास्तव में धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वो कभी भी परेशान नहीं होता और न परेशान करता है। वो समस्या नहीं, वो समाधान बन जाता है। अब कई संसार में ऐसे लोग होते हैं, बड़ी समस्या बनते हैं। समस्या उनको देख लो तो अपने आप बीपी हाई हो जाता है। होता है कि नहीं कभी कभी? तो ऐसे हम व्यक्तित्व ना बने कि जिसको देख करके, जिसको सुन करके, जिससे लोग डरें, जिससे लोग भय खाए, जिससे प्रीति ना हो। हम ऐसे व्यक्तित्व बने जिससे लोगों की प्रीति बढ़े, जिससे लोगों का प्यार बढ़े, स्नेह बढ़े। और इस प्रकार से जब आप सब पुरुषार्थ करेंगे
तो एक एक अंतिम व्यक्ति को भी आप अपनी सेवा से अब सिंचित कर पाएंगे। सेवा हम बहुत सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन याद रखना ये सौभाग्य सबको मिलता नहीं है, ये सौभाग्य सबको मिलता नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, ये सेवा करना भी बहुत कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्य गम्या, ये कहा भर्तरी ने कि योगी जन भी सेवा करें तो वो भी इस सेवा के जो है मर्म को समझने में बहुत कठिनाई है, वो समझ नहीं पाते, बड़े बड़े लोग भी, विद्वान लोग भी, और उस पथ से विमुख हो जाते हैं जिसके लिए जीवन मिला है, जिसके लिए हमारा यह संपूर्ण जीवन है। हम घर परिवार में दुखी हो गए, समाज में दुखी हो गए, तो बताओ जीवन का उद्धार होगा क्या, सुधार होगा क्या, भवपार होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए एक तत्व को पकड़ के रखना कि कभी भी हार नहीं माननी, कभी मन में निराशा नहीं लानी, कभी भी मन को इधर उधर भागने नहीं देना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और जान गंगा में जो स्नान कर लेता है उसका मन सदा चंगा रहता है। मन पवित्र है तो सेवा भी आपकी पवित्र होगी, अगर मन मलिन है तो कभी भी सेवा भी अच्छी नहीं होगी। मन को इतना पवित्र बनाए कि कोई भी व्यक्ति आपसे कभी भी कुछ भी बोल दे। कुछ लोगों को अविश्वास रहता है कुछ के ऊपर कि हम क्या बताएं, इनको अपने दिल की बात बताएं कि ना बताएं। यहां तक कि घर परिवार में होता है, इतने माता पिता कभी कठोर हो जाते हैं कि बच्चा डरता है उनसे कि हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, या हमको कुछ पूछना है तो थर थर कांपते हैं पूछने में। और इसका परिणाम ये होता है कि कालांतर में इतना दबाव आ जाता है कि वो फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप समझते हैं। हम सहज बने, सरल बने, अपने वचन पर मर मिटने वाले बने। स्वाधीनता तभी तक हमारी अच्छी है जब तक हमारे पीछे कोई स्वच्छंदता ना करे। अर्थात अगर हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके दूसरों के स्वभाव को बदल दें तो वो स्वाधीनता सबसे अच्छी है। लेकिन हमारे सामने घर परिवार में, समाज में हमारे सामने वो पराधीन है। क्यों? हमने बल का प्रयोग किया, हमने डर बिठा दिया, और फिर पीठ पीछे वो स्वच्छंदता करें, तो ये स्वतंत्रता तो ठीक नहीं ना। स्वतंत्रता वो है जिसमें हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा स्वभाव ऐसे बंधन में बंध जाए जो सृजन के लिए हो। बंधन में ही सृजन है, तो ऐसा हमारा मन होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही किसी ने कि मनस्य कम वचस्य कम, मनस्य कम वचस्य कम, कर्मण्य कम महात्मा नाम। मनस अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मण्य अन्यत दुरात्मा नाम। अर्थात जिसका मन, जिसकी वाणी और जिसका कर्म एक समान है, एक जैसा है, उसका जीवन धन्य है, और वो संसार में सबके हृदयों में राज करने वाला बनता है। क्यों? उससे कोई नाराज नहीं होता, वो सब उसके स्वभाव को जानते हैं। और जो व्यक्ति मन में कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ, बोले कि मुझको जाना है कटक और चला गया दिल्ली, और बोले किस काम के लिए जाना, वो काम दूसरा कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का विश्वास कोई करेगा क्या? हम अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि जो भी वाणी से निकले वो पत्थर की लकीर हो जाए। हम ऐसे जीवन को जिए और मन में सबके प्रति हृदय, क्योंकि संगठन को शक्ति देने के लिए मन में प्रीति बहुत आवश्यक है। समूह मनांसी जानताम, अभी वेद मंत्र बोले थे ना, तो मन सबके एक समान हो, हृदय सबके एक समान हो, और जब बोले
तो वाणी भी एक समान होनी चाहिए, इनमें भेद नहीं होना चाहिए। किसी के अभाव में, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में यदि हम अपने स्वभाव को चेंज करते रहते हैं तो हम दूसरों के हाथ में जो रिमोट है उसकी कठपुतली बन जाते हैं। याद रखना मेरी बात, हम दूसरों के हाथ के रिमोट के कठपुतली कभी ना बने, हम अपने स्वभाव में जिए। हमारा स्वभाव कैसा है? अध्यात्ममय होना चाहिए। अध्यात्म स्वभाव, अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म अर्थात आत्मोन्नति। आत्मोन्नति कैसे होगी? जब मन पवित्र होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सोपजाते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान गीता में कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निर्मल है, वो संसार के बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकता है। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती। लेकिन जिसके मन में मलिनता है, जिसके मन में ईर्ष्या द्वेष छल कपट है, जिसके मन में कुछ अलग ही चल रहा है, वही दुरात्मा है। और जो धर्मात्मा है उसका सदा एक रस, चाहे किसी भी काल में हो, किसी भी हाल में हो, वह कभी भी अपने गुरु कार्य से, कभी अपने धर्म से, कर्म से वो कभी विमुख नहीं होता है। चाहे कितनी भी परीक्षा लेनी संसार ले, कभी वो संकट में भी कभी वो पीछे नहीं हटता। कि आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, आए संकट घने चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वो न अपना तो कोई न अपना, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले तभी कष्ट आवे, रोग संताप आके सतावे। उसको भूले तभी कष्ट आवे, रोग संताप आके सतावे। हम संताप से बचे, त्रैताप से बचे, इसके लिए एक ही उपाय है कि अपने जीवन को योगमय बनाना, अपने जीवन को आत्मानुकूल बनाना, शास्त्र अनुकूल बनाना, वेदानुकूल बनाना। ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को जो करेगा वो संसार में किसी से नहीं डरेगा और ना कभी वो मरेगा। यूं तो जीवन आता है जाता है, कोई आता है कोई जाता है, संसार में कुछ भी रह नहीं जाता। हमारा किया हुआ कर्म, हमारा किया हुआ स्वधर्म, यही साथ में जाता है, साथ में आता है। हम पाप करेंगे तो पाप की कमाई जाएगी, पुण्य करेंगे तो पुण्य की कमाई जाएगी। हम इस भाव को सदा संजो करके रखें कि एक बार भी अपने स्वधर्म से विचलित नहीं होना, गुरु धर्म से विचलित नहीं होना, योग व्रत से, आयुर्वेद के व्रत से, यज्ञ व्रत से, धर्म के व्रत से कभी भी विपरीत आचरण नहीं करना। ऐसा आचरण जो हमको पतित कर दे, हमको जो है अवनति की ओर ले जाए, ऐसा कोई भी कार्य एक बार भी करना नहीं चाहिए। मन तो उल्लू का पट्टा है, इसमें अलग अलग बातें आती रहती हैं, आती रहती है कि नहीं? बोलिए ना। तो इसको दूर करने का उपाय भी ऋषियों ने बताया है कि आप सत्संग करें, स्वाध्याय करें, सेवा करें। तो इस सेवा को करने से, जो आप बहुत बड़ी सेवा करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेवा तत्व तो ऐसा है, भाई कोई बहुत बड़ा विद्वान ना बने, चारों वेदों का विद्वान ना बने, 6 दर्शनों का विद्वान ना बने, ठीक है ना, लेकिन कम से कम सेवा तो कर सकता है। और सेवा करने वाला व्यक्ति
उसके संसार के सारे ताप दूर हो जाते हैं, सारा अभाव दूर हो जाता है जब जिसका स्वभाव सेवा का हो जाता है। बहुत बड़ा तत्व है सेवा तत्व, इसलिए सेवा से मेवा है। सेवा से क्या होती है? सेवा करेंगे तो क्या होगी? मेवा मिलेगी। सेवा करंतु मेवा खांतु कांतु खांतु, हाँ, जब पाएंगे तो खाएंगे कि नहीं? हाँ, तो ये जो एक बहुत बड़ा तत्व है सेवा का तत्व, आज परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज पूरी दुनिया और देश के लोगों के हृदय में राज करते हैं। तो उसका राज क्या है? सेवा। उसका राज क्या है? सेवा। योग की सेवा, अध्यात्म की सेवा, मानवता की सेवा। इसलिए सेवा सबसे बड़ा तत्व है। इस तत्व को पाकर के वो व्यक्ति अनंत गुना उसको आनंद की प्राप्ति होती है। संसार के जो भोग हैं, जो रोग हैं, उनमें लोग परेशान रहते हैं, तो मजा के लिए लोग थोड़ा सा क्षणिक मजा और ढेर भर सजा। तो सजा चाहिए कि मजा चाहिए? अब ये तो जो अल्पज्ञ लोग हैं वो तो मजे के चक्कर में पड़ते हैं, सजा पाते हैं, क्षणिक सुख और ढेर भर उसका दुख। हम आनंद की प्राप्ति के लिए कार्य करें, और आनंद की प्राप्ति का एक सबसे सच्चा साधन यही है कि प्रभु की भक्ति। और प्रभु की भक्ति क्या है? प्रभु की भक्ति यही है कि उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके उपदेश के अनुसार जीवन को जीना। अच्छा, माता पिता की हम भक्ति करें, माता पिता की बात ना माने तो माता पिता प्रसन्न रहेंगे क्या? बोलिए। माता पिता को हम उनको जो है धूप दीप जलाएं, उनको जो है आरती उतारें, फूल माला दें, लेकिन एक बार भी माता पिता की बात ना माने तो माता पिता उस पूजा से क्या प्रसन्न रहेंगे क्या? बोलिए ना। वदंतु कहंतु नहीं, प्रसन्न नहीं रहे। तो फिर क्या है? उनका प्रिय आचरण करना। क्या करना? प्रिय आचरण। प्रिय आचरण का मतलब क्या है? जैसा वो आदेश देते हैं वैसा अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से वैसा करना। और संसार के उद्धार के लिए गुरु उस भगवान का प्रतिरूप होता है। गुरु क्या होता है? भगवान का प्रतिरूप होता है। तो गुरु का हम, क्योंकि भगवान को तो ऐसे सब देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन गुरु को तो देख सकते हैं ना, उनके जीवन को देख सकते हैं, उनके कर्मों को देख सकते हैं। तो वैसा जीवन बनाना, वैसा जीवन जीना, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आज इस समय, इस युग में हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ में उनकी सन्निधि में सेवा करते हैं। आने वाले 100, 200, 500 वर्षों में हमारे कुलवंश परंपरा के लोग क्या बोलेंगे कि हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे भाई जब स्वामी जी थे तो स्वामी जी के साथ वो योग की, आयुर्वेद की, अपनी सनातन पुरातन परंपरा की सेवा किया करते थे। कितना बड़ा गौरव है। आप याद करिए, अगर स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु या महर्षि दयानंद, विवेकानंद के समय हम होते तो कितना विचार करके कितना मन प्रसन्न होता, आह्लादित होता है कि नहीं? कि ऐसे ऋषियों के समय, महापुरुषों के समय हम होते तो हम भी कुछ करते कि नहीं करते? आज वो समय है, नाउ इज द गोल्डन टाइम। ये स्वर्णिम समय है कि अपने तन से, मन से, धन से, अपने जीवन से इस मां भारती को, इस संपूर्ण समष्टि को हम सुख से, समृद्धि से, यश कीर्ति से, आरोग्यता से परिपूर्ण कर दें। ईश्वर ने हमारा चुनाव किया है। ये समय बार बार मिलता नहीं है, ये बार बार अवसर मिलता नहीं है। इसलिए सारे कार्यों को करते हुए घर परिवार को भी संभालना है और सेवा भी करनी है। आपके सामने जो पंक्ति में बैठे हैं, आप स्वयं जिस जिले में, जिस तहसील में आप सेवा करते हैं, तो सेवा करके आपको प्रसन्नता मिलती कि नहीं? कितनी मिलती है? उसकी कोई क्वांटिटी नहीं बता सकता। और वो
उत्तम कोटि का सुख होता है, उत्तम कोटि का वो आनंद होता है। ऐसा सुख, ऐसी आत्म संतुष्टि अडानी को भी नहीं मिलती, अंबानी को भी नहीं मिलती, जितना आपको मिलती है। बताइए मिलती कि नहीं? आज सुबह भी मैं बोल रहा था ना कि ये जो आत्म सुख है, आत्म आनंद है, ये किसी दुकान में नहीं मिलता।